ये क्या लिखा है? मनकाहुर की मिस्र भाषा। मनकाहुर को जगाने की सजा मौत। सब मरोगे, एक एक करके तुम सब मरोगे। ये रुमाल किसका है? नो, मेरा रुमाल मेरे पास है। मनकाहुर, पहले उस मुखौटे पर, अब इस दीवार पर लिखकर अपना श्राप सच साबित कर रहा है। वो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। वो लौट आया है। What nonsense! एक किसी और का काम है। मैं अभी म्यूजियम में तैनात हवलदारों को फोन करता हूँ। वो मम्मी वहीं होगी। अजीब बात है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। दोबारा ट्राई करता हूँ। फोन काट दिया। हमें वहां जाना होगा। क्या हुआ रतिलाल? मम्मी का बेहोश हो गए। मम्मी का... सावंत, क्या हुआ था यहाँ? मैं और अधिकारी अचानक बेहोश हो गए। उसके बाद ये रतिलाल ने आकर के हम पे पानी डाला, तब जाके हमको होश आया। हाँ साहब, अभी मैं 5 मिनट पहले यहाँ पहुँचा हूँ बापना साहब के कहने पर। क्या फिर से किसी ने इस मम्मी को बाहर निकाला था? मैं यहाँ पहुँचा तो मम्मी अपनी जगह पे था। क्यों, क्या हुआ साहब? मनकाहुर का मम्मी ने पहले इन लोगों को बेहोश किया, फिर खुद चलकर डॉक्टर जोसेफ की जान ली, और अब मेरी बारी। या फिर आपकी डॉक्टर यामागुची? बचूंगा तो मैं भी नहीं। मेरे कहने पे ही तो ये पूरी खोज हुई थी। हम कल ही इस मम्मी को इजिप्ट भेज देते हैं। नहीं चाहिए मुसीबत। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कोई कहीं नहीं जाएगा। ये कोई केस नहीं है, ये एक श्राप है। ये एक श्राप है जो सच हो रहा है। आई एम सॉरी डॉक्टर वर्धा, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। योर ऑनर, ये कोई 4000 साल पुराना श्राप नहीं, बल्कि इसी युग में किया गया किसी इंसान का पाप है। डॉक्टर जोसेफ की हत्या मनकाहुर के मम्मी ने नहीं, बल्कि किसी मनुष्य ने की। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? डॉक्टर कालरा ने मरने से पहले मनकाहुर का नाम लिया था, और डॉक्टर जोसेफ के कमरे में भी मनकाहुर ने अपना श्राप लिखा था। और जब भी कोई कत्ल होता है तो मनकाहुर का मम्मी गायब क्यों हो जाता है, और फिर कत्ल करके वापस अपनी जगह पर कैसे आ जाता है? डॉक्टर वर्धा के हर प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये किसी मम्मी का किया धरा नहीं, बल्कि किसी मनुष्य द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। आई एग्री मिस्टर पाठक, टोटली एग्री। लेकिन दोनों कत्लों में ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना ही कोई और सुराग मिला है, सिवाय डॉक्टर यामागुची के रुमाल के। हाँ, उस रुमाल पर भी आलोचना होगी। इन द मीन टाइम क्या हाँ राइट योर ऑनर, डॉक्टर जोसेफ के कमरे की दीवार पर कोयले से किसी ने एक संदेश लिखा था। ये रही उसकी रिपोर्ट तस्वीर समेत। और त्रमाणी जी, मैं चाहता हूं कि आप इस कोयले से इस कागज पर कुछ लिखें। क्या? अब जो आपका मन कहे, कोई भी कैसा भी वाक्य, उदाहरण के तौर पर मैं ये केस अवश्य जीतूंगा।
ओके, मैं ये केस जीत कर रहूंगा। अब ये बताइए अवतरमणि जी कि आपने लिखावट शेष करने के बाद में वो कोयले का टुकड़ा वहां दाहिनी तरफ, मेज की दाहिनी तरफ ही क्यों रखा? मैं समझा नहीं, सरल सा प्रश्न है अवतरमणि जी। सुन लीजिए एक बार फिर से। लिखावट शेष करने के पश्चात आपने कोयले का टुकड़ा वहां मेज की दाहिनी तरफ क्यों रखा? सिंपल सी बात है कि मैंने अपनी लिखाई बाएं से शुरू की और लिखते लिखते दाएं और खत्म की और मैंने इसे वहां रख दिया। एग्जैक्टली योर ऑनर, मनकाहूर राज्य के उस समय की भाषा 4000 साल पुरानी भाषा, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, यानी कि बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिस प्रकार उर्दू लिखी जाती। फिर भी कोयले का टुकड़ा उस मेज पर दाहिनी तरफ रखा हुआ मिला। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है योर ऑनर कि उस दीवार पर किसी ने इस भाषा को जाने बिना, ये जाने बिना कि ये भाषा उल्टी दिशा में लिखी जाती है, वो संदेश उस दीवार पर राजदंड की नकल करके लिखी, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि वो संदेश मनकाहूर के मम्मी ने नहीं, यहीं के किसी मनुष्य ने लिखी है। कम ऑन मिस्टर पाठक, कम ऑन। मात्र कोयले को दाएं और बाएं रख देने से आपका यह पॉइंट सिद्ध नहीं हो जाता है कि यह किसी इंसान का काम है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं अवतरमणि जी। मेरी दलील का आधार केवल इतना नहीं कि कोयला दाएं या बाएं रखा गया था। मैं आपका ध्यान हॉस्पिटल रिपोर्ट्स की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हवलदार सावंत और हवलदार अधिकारी के चाय में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, जिसे पीकर वो बेहोश हुए। अब ये काम चाय में बेहोशी की दवा मिलाना मनकाहूर मम्मी क्यों करेगा? साहब, चाय तो मैंने भी पी थी उस रात जब मैं बेहोश हुआ था। किसने बनाई थी आपकी चाय? साहब, चाय तो हमेशा रतीलाल चाचा ही बनाते हैं। Really? Interesting. हाँ, तो चाय वाले चाचा जी, वहां डॉक्टर कालरा के मृत शरीर के पास डॉक्टर जोसेफ की अंगूठी का पाया जाना, मृत डॉक्टर जोसेफ के मुंह में डॉक्टर यामागुची के रुमाल का पाया जाना, बड़े पुरातन पैंतरों का प्रयोग किया आपने लोगों को फंसाने के लिए। क्यों किया आपने ऐसा? नाना साहब, ये सब हम कुछ नहीं किए साहब, हमने बचपन की कसम, उल्टे हमने तो हवलदारों को जगाया था। चोरी सबसे सरल तो तब हो जाता है जब द्वारपाल स्वयं चोर बन जाए। एक बात समझ में नहीं आई, ये तो निरंजन तो आपका भतीजा है, आपने इसे क्यों फंसाया? नाना साहब, ये सब हम कुछ नहीं किए। हमेशा गरीब आदमी क्यों पिसता है? पहले निरंजन, फिर हम। अरे बड़े लोगों को भी तो पकड़ो, डॉक्टर बरधा को। क्यों, क्या किया है उन्होंने? सारे फसाद की जड़ यही है। जब से ही राजदंड गायब हुआ है, तब से ममिया का कहर शुरू हुआ है। अब जानते ही राजदंड किसके पास है? डॉक्टर बरधा के पास। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और आपको इस बात का पता कैसे चला? एक दिन बापना साहब ने इनके घर भेजा था म्यूजियम के किसी पेपर में साइन लेने के लिए, और जब हम इनके घर गए तो वहां दराज में राजदंड को देखा था। तो आपने अब तक ये बात अदालत से छिपा करके रखी? डर के मारे नहीं कहा साहब, सच किसी को बताएंगे तो डॉक्टर बरधा राजदंड की ताकत से मम्मियों को मेरे पीछे दौड़ा देंगे। अब जब बात अपनी जान के ऊपर बनाई है तो हम झूठ नहीं कहेंगे साहब। आप चाहो तो बरधा के घर की तलाशी ले लो।
एक प्रतिष्ठित डॉक्टर पर आपने बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। अगर ये आरोप सिद्ध हो गया तब तो डॉक्टर वर्धा मुश्किल में है। अगर ये आरोप झूठ निकला तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में होंगे। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि पुलिस को डॉक्टर वर्धा के घर तलाशी के लिए भेजा जाए। योर ऑनर, डॉक्टर वर्धा के बिस्तर के नीचे ये मिला है और ये कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा है। इस पर ये क्या लिखा है? ये तो वही मंत्र है जिसे पढ़कर राजदंड द्वारा मनकाहूर के मम्मी को अपने वश में किया जाता है। पर ये मेरे घर में कैसे मिला? कोई मुझे फंसा रहा है, कोई मुझे फंसा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। या आपने फंसाया है इस बेचारे निर्दोष निरंजन को। आपकी वजह से ये कटघरे में खड़ा है और आप ही ने डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ की हत्या की है। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया। यामागुची, आप ही प्लीज कुछ बोलिए। इस राजदंड का डॉक्टर वर्धा के घर से मिलना इस केस पर एक नई रोशनी डालता है, जिसके तहत सिक्योरिटी गार्ड निरंजन के विरुद्ध खड़ा ये केस और भी कमजोर हो गया है। इसलिए यह अदालत निरंजन के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने की वजह से उसे रिहा करती है और डॉक्टर वर्धा को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। The case is closed. कौन है वहां पर? कोई है? कोई है बाहर? डॉक्टर वर्धा, मिस्टर पाठक, प्लीज आप मेरी जान बचा लीजिए, वरना इन चार दीवारों के बीच या तो मैं डर से अपनी जान ले लूंगी या तो मैं पागल हो जाऊंगी। आप मेरा बिलीव करिए, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, ना डॉक्टर कालरा का ना डॉक्टर जोसेफ का। ये मनकाहूर का मम्मी गायब हो गया। क्या? चोरी हो गया है, वो भी अपने राजदंड समेत। वो अपना
अपना वादा तोड़ देगा। कौन अपना वादा तोड़ देगा? बताइए डॉक्टर वर्धा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी सहायता करूं इस केस से छूटने में, सच बताइए बात क्या है? डॉक्टर यामागुची का इरादा शुरू से ही खतरनाक था। वो तो इस खोज का हिस्सा बनकर इसीलिए आए थे कि वो मनकाहूर तक पहुंच सके और खुद उसे चुराकर इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में करोड़ों के डॉलर्स में बेच सके। इसी खोज के दौरान हम लोग मिले थे और हमारे बीच प्यार हुआ, लेकिन मैंने उसे इस गुनाह करने से काफी रोका, ये कहकर कि अगर वो ये हरकत करेगा तो मुझे वो हमेशा के लिए खो देगा। ऐसी पहले आप एक दूसरे को चाहते थे और अब आपको डॉक्टर यामागुची पर संदेह है कि उन्हीं ने वो राजदंड चुराया और वो इस समय उनके पास में। जी, ऐसा मुझे लगता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर किसी को धन ही कमाना होता तो वो मनकाहूर के मम्मी को उस राजदंड समेत चुरा लेता, उसे लाखों डॉलर मिल जाते। डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा मिस्टर पाठक कि वो मम्मी आज भी चोरी हुआ है या वो खुद अपने आप हमारी तलाश में निकला है। मुझे तो यकीन हो रहा है कि वो श्राप सच होने वाला है। मिस्टर बाफना, यामागुची और मेरी, हम तीनों की जान लेकर रहेगा, हम तीनों की जान लेकर रहेगा वो मम्मी। प्लीज मिस्टर पाठक, प्लीज आप मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बट प्लीज आई बेग यू मिस्टर पाठक, प्लीज आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। I'll try my best. पूरी कोशिश करूंगा मैं। हाँ मिस्टर बाफना, बोलिए। केडी, पहले मम्मी गायब हुआ और अब रतीलाल गायब है, मेरे म्यूजियम की कई कीमती चीजें लेकर। हाँ, तुम्हारा शक सही था, इन सब के पीछे रतीलाल का ही हाथ है। अब वो मम्मी चुरा कर भाग गया, फरार हो चुका है वो। रतीलाल, यामागुची या कोई तीसरा ही? तो अब अचानक डॉक्टर वर्धा बेकसूर है। अब आपको सिक्योरिटी गार्ड रतीलाल पर शक है। मेरा आपको एक मशवरा है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को फोकस रखें। नहीं तो अंत में मुझे डर है कि कहीं आप भी ये ना कहने लग जाए कि ये इंसान का काम नहीं बल्कि मम्मी का है। त्रिमाणी जी, बदलती परिस्थितियों के साथ मनुष्य को अपना दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए। योर ऑनर, रत्तीलाल का इस प्रकार से ओझल होना इस बात का संकेत है कि सबसे पहले उसने राजदंड चुराकर निरंजन को फंसाया, फिर डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ की हत्याएं की और फिर डॉक्टर वर्धा को फंसाकर स्वयं बचना चाहा। तो मम्मी भी उसने चुराया? बेशक, और उसने कई कीमती चीजें मेरे म्यूजियम से चुराई हैं और पकड़े जाने के डर से वो चोर से कातिल बन गया। काश मैं उसे पहले ही पहचान गया होता। रतीलाल मिल चुका है यार। मजगांव डॉक्स की झाड़ियों के पास रतीलाल की लाश बरामद हुई। उसके माथे पर यहाँ मनकाहूर की मोहर का निशान भी। रत्ती की मौत। मिस्टर पाठक, अब तो पासा पलट गया। जिसे आप शिकारी समझते थे वो तो शिकार हो गया। अब क्या करेंगे आप? योर ऑनर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कब कैसे।
ऑनर, मैं डॉक्टर यामागुची को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। नो नो नो, मैंने रतिलाल को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। वो उस मामी का रिवेंज है, बदला। हमने उसका कवर खोदा, उसको नींद से जगाया, इसीलिए वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बाबना, तुम मरेगा। वर्दा, महिला, तुम भी मरेगा। फाइनली सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। वो इंसान नहीं है, वो मम्मी है। मनकाहूर का शराब, मनकाहूर का शराब, सब मरेगा, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर यामागुची, ये क्या है? पहला किस्त इंस्टॉलमेंट, बाकी का शाम को उस रशियन के साथ डील के बाद। पर मुझे डबल पैसे चाहिए। वो डबल क्यों? उस मम्मी के लिए तो इतना ही तय हो गया था। आधा मम्मी का और आधा उसका राजधन का, क्योंकि मम्मी से पावरफुल उसका राजधन है जो उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए तुम मेरे को डबल पैसा दे दो, या फिर आप मम्मी रखो और मुझे राजधन दे दो। अच्छा है, अच्छा है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो चिकन चाव चाव। वैसे भी चाबी के बिना ताले का क्या काम। और जब से ये पुलिस केस हुआ ना, तब से मार्केट में राजदंड के लिए खरीदारों की लाइन लग गई है। भाई वरुण, गुड ट्राई, लेकिन अफसोस तुम पकड़ा गया। तो सारे खेल के पीछे तुम। खेल बात खेल, मैंने तो बस इस बार मम्मी को चुराया है खुदा बख्श को बेचने के लिए। डॉक्टर कार्ला, डॉक्टर जोसेफ और रतिलाल का मर्डर मैंने नहीं किया। तूने मनकाहूर के मम्मी ने मारा है। हो सकता है लेकिन डोंट वरी, मैं तुमको मारेगा। कौन है? कौन है? आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। इंस्पेक्टर दवे, मैं रेती बंदर के पास एक गोडाउन हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ दवे, जल्दी आओ। खुदा बख्श खान,
एक नामचीन एंटीक स्मगलर है, हमें आता देखकर भाग गया वो। पर ये मनकाहुर का मम्मी और वो राजदंड फिर से गायब। वो क्या रहा है? डॉक्टर यामागुची को किसने मारा? वरुण, तुमने देखा उसे? वरुण, मिस्टर वरुण, बोलिए, आप इतनी देर से खामोश क्यों हैं? क्या बोलूं सर, जो आंखों ने देखा वो दिमाग कबूल ही नहीं करता है। मेरे सामने डॉक्टर यामागुची को उस मम्मी ने मारा। और आपको जाने दिया? हाँ, मुझे जाने दिया। शायद उस श्राप की वजह से कि वो उसी को मारेगा जिसने उसकी कब्र खो दी है। What श्राप वरुण? डोंट बी सिली। तुम कब से ऐसी बातों पर यकीन करने लगे? सर, मैं भी इन बातों को नहीं मानता था, पर जो कुछ भी मैंने देखा उसे मैं जुटला नहीं सकता सर। सर, मैं नहीं जानता कि असलियत क्या है, लेकिन हाँ, मनकाहुर का मम्मी जिंदा है। हाथ में आया करोड़ों का सौदा चला गया। हेलो, कौन है बे? क्या राजदंड तुम्हारे पास है? कौन हो तुम और कितना पैसा चाहिए? नहीं, ये बहुत हो रहा है। अच्छा ठीक है, आज शाम को तुम बर्ड आइलैंड की गुफा में पहुंच जाना, राजदंड लेकर। मैं पैसा लेकर आता हूं। चलिए मिस्टर बाफना, आपकी मुसीबत तो गई दिल्ली, पर वो राजदंड अभी भी गायब है। होने दो, भाड़ में जाए सब कुछ। मुझे तो अपनी जिंदगी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अरे माधुरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम सही कह रही थी, मैं अपने ही बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा था। मैंने तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया था। प्लीज एक मिनट रुको। दबे, ये लो। ये क्या है? ये वो रकम है जो मैंने तुम्हारे पिताजी को वादा करने के बावजूद भी नहीं दिया था। अब ये तुम्हारी है। मैं अपने पिछले कर्मों के लिए शर्मिंदा हूं। Are you sure about that? सर, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। I see. वैसे तूने बताया नहीं, तेरी बाइक की चाबियां कहाँ मिली? सब बाइक पर ही थी। यू वर राइट, लेकिन आज मैंने चाबी बहुत संभाल के अपने बैग में रखी है। चाबियां संभाल कर ही रखनी चाहिए वरुण, क्योंकि चाबी के बिना बड़ी से बड़ी गाड़ी का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं तिजोरी से ज्यादा मूल्य उसकी चाबी का होता है। गलत हाथ में पड़ गई तिजोरी से ज्यादा मूल्य उसकी चाबी का होता है। That's it. There you go. तिजोरी से ज्यादा मूल्य उसकी चाबी का होता है, समझा? नहीं सर। अदालत में समझाता हूं।
मिस्टर बाफना, स्ट्रेंज। पैसे लाए? हाँ, पर तुम राजदंड। मिस्टर बाफना, चले। केडी, थैंक यू वेरी मच। तुम सही थे। कैसे पहुंचे मुझ तक केडी? कैसे? ये सूटकेस, खुदा बख्श का सूटकेस, जिसमें आपने रुपए भिजवाए थे माधुरी कोटनेस को। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस्टर बाफना। चंद हजार रुपए बचाने के लिए आपने अपना करोड़ों को नुकसान करवा दिया। योर ऑनर, इस केस की शुरुआत से सबकी नजर मनकाहुर के मम्मी पर थी। वो मम्मी चाहे करोड़ों की हो या अरबों की, वो संपत्ति थी भारत सरकार की, और इसमें मिस्टर बाफना का कोई लाभ नहीं था। इसीलिए इन्होंने एक नई कहानी रची, इस राजदंड के शक्ति की कहानी, कि इस राजदंड के उपयोग से मम्मी को अपने वश में लाकर उसे अपने इशारों पर चलाया जा सकता है। अब जरा सोचिए योर ऑनर, इतनी बड़ी शक्ति के लिए कोई भी कितना भी मूल्य दे देता। क्यों मिस्टर बाफना? हाँ, बिना कहानी के उस राजदंड की कीमत क्या होती केडी? 20 लाख, 30 लाख? लेकिन मैंने उसे लेकर जो कहानी बुनी, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में, ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत होगी $20 करोड़। जो फायदा मुझे मनकाहुर की मम्मी से नहीं मिला, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे राजदंड बेचकर मिल जाता। और इस कहानी की शुरुआत हुई डॉक्टर कालरा से, ऑफ कोर्स रत्तीलाल की मदद के साथ, है ना? हाँ, रतिलाल की मदद से मैंने निरंजन को बेहोश किया। फिर किसी बहाने डॉक्टर कालरा को वहां बुलवाया और निरंजन की बंदूक से उन्हें गोली मारी। और फिर मम्मी को उसकी जगह रखकर उसके हाथ में नकली राजदंड देकर मैंने निरंजन को फंसाया। फिर अस्पताल में डॉक्टर कालरा को मरवाया रतिलाल की मदद से। मेरे ही कहने पर रतिलाल ने किया, मम्मी के भेष में। ताकि दुनिया को लगे कि मनकाहुर लौट आया है, ताकि राजदंड का सच सामने आ जाए। और फिर जब अदालत में डॉक्टर जोसेफ पर उंगली उठी, उनकी ओर संदेह गया, तो आपने इस राजदंड की शक्ति की कहानी को और जोर देने के लिए उनकी भी हत्या करवा दी। हाँ, मेरे ही कहने पर जब तुमने रतिलाल पर शक करना शुरू किया तो मैंने पासा पलटा। मेरे ही कहने पर रतिलाल ने डॉक्टर वर्दा को फंसाया, उसके घर जाकर राजदंड रख दिया। इस पूरी कहानी में केवल एक अध्याय मेरी समझ में नहीं आया मिस्टर बाफना, वो ये कि डॉक्टर वर्धा के जेल जाने के बाद वो अचानक मम्मी का गायब होना, ये क्या था? ये मेरे प्लान में नहीं था, कतई नहीं था। मुझे क्या पता था कि वो कमबख्त यामागुची उस स्मगलर खुदा बख्श के साथ मिलकर अपना ही गेम खेल रहा है। मुझे तो रतिलाल पर शक हुआ, अब गुस्से में आकर मैंने उसे भी मार दिया। राइट, और फिर आपने डॉक्टर यामागुची का पीछा किया, स्वयं मम्मी बनकर उनकी हत्या की।
मेरे सहायक वरुण को केवल इस कारण जाने दिया आपने कि वो अदालत में आकर अपनी मुंह जुबानी इस राजदंड की शक्ति की कहानी सबको सुनाए। हाँ, कितने करीब था मैं अपने प्लान के, कितने करीब उसे कामयाब करने में, पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया केडी, सब कुछ। डैम यू। माय अपॉलॉजीज मिस्टर भावना। अब ये राजदंड की शक्ति आपको मिली न मिली, इस राज्य का दंड आपको अवश्य मिलेगा। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस्टर बाफना को डॉक्टर कालरा, डॉक्टर जोसेफ, सिक्योरिटी गार्ड रतिलाल और डॉक्टर यामागुची के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर वर्दा को बाइज्जत बरी करती है। द केस ऑफ मनकाहूर इज फाइनली क्लोज। अवध रमाणी जी, इस बार जो आपने उस कागज पर लिखा था वो तो सत्य नहीं हो पाया। मे बी नेक्स्ट टाइम। ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। गुड लक। डॉक्टर वर्धा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मिस्टर केडी, आपने मुझे बचा लिया। मेरी बहन का भी एक केस है और मैं चाहती हूँ कि उस केस को आप ही लड़ें, प्लीज। हाँ, व्हाई नॉट। बहन भाई, मामा मामी, मासा मौसी, नाना नानी, दादा दादी सबका केस लड़ने को तैयार हूँ, पापा का भी, किंतु मम्मी का नहीं।